नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे वीडियो का उद्देश्य रहेगा रीट भर्ती परीक्षा 2025, जिसमें हम मुख्यतः 3 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला पहलू होगा परीक्षा का पैटर्न, दूसरा पहलू होगा सिलेबस, तीसरा पहलू होगा इस परीक्षा को कवर करने के लिए जो भी आवश्यक पुस्तकें होंगी उन पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई है और जल्दी नवंबर के सेकंड वीक तक रीट की वैकेंसी भी आने वाली है। तो उसमें आपको कैसे क्या पढ़ना है, क्या क्या ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो हम इसके पैटर्न से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सिलेबस और फिर बुक्स पे डिस्कशन करेंगे। ये वो शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन था। ये देखिए, ये पैटर्न है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है। 150% आएंगे, जिनके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा और 185 नंबर का पूरा पेपर होगा। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सामान्यतः पात्रता परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये लेवल 2 का पैटर्न है। लेवल 2 में पूरे पैटर्न को 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। पहला सेगमेंट होता है बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, जिसे सामान्यतः हम साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। 2 सेगमेंट इसमें लैंग्वेज के होते हैं, जिसमें आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी होती है। वो आप अपनी इच्छा से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। कोई हिंदी और इंग्लिश चूज करता है, कोई हिंदी संस्कृत, वो आपकी खुद की इच्छा है। फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में फर्क सिर्फ इतना है कि फर्स्ट लैंग्वेज में ओनली ग्रामर का पोर्शन आता है और टीचिंग मेथड। सेकंड पोर्शन में ग्रामर के पार्ट के साथ थोड़ा लिटरेचर का भी पार्ट आ जाता है। जैसे हिंदी में अलंकार वगैरह, संस्कृत में छंद वगैरह और इंग्लिश में ड्रामा, सोनेट आदि ऐड हो जाते हैं। फोर्थ सेगमेंट होता है सब्जेक्ट का। साइंस मैथ वालों के लिए 40 क्वेश्चन साइंस और मैथ के, प्लस इंडिविजुअल दोनों के 10-10 नंबर टीचिंग मेथड के, 60 नंबर के, ऐसा हो गया। एसएसटी वालों के 50 नंबर की एसएसटी आएगी और 10 नंबर के टीचिंग मेथड आएंगे। इस प्रकार से डिवाइडेशन होगा। साइंस वालों के लिए 40 + 20 और एसएसटी वालों के लिए 50 + 10। इनमें 20 नंबर की टीचिंग मेथड आएगी और इसमें 10 नंबर का टीचिंग मेथड आएगा। ठीक है। लेवल 1 में बस इतना सा फर्क रहता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है लेवल 2 का, उसकी जगह गणित एंड पर्यावरण का पार्ट आता है। इसमें भी 30 नंबर की गणित प्लस टीचिंग मेथड और पर्यावरण प्लस टीचिंग मेथड, 30-30 करके 60 नंबर के टोटल हो जाएंगे। अब मोटा मोटी सिलेबस को देखें तो प्रत्येक पार्ट 30 नंबर का रहेगा। जैसे 30 नंबर की ये हो गई साइकोलॉजी हो गई, 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट होगी, 30 नंबर की लैंग्वेज सेकंड हो गई। साइंस मैथ में 30-30 60 ये हो गए। एसएसटी में भी 60 नंबर का पूरा ही होता है, उसमें 50 नंबर एसएसटी प्लस 10 नंबर टीचिंग मेथड। लेवल 1 के लिए 30 नंबर के ये हो गया और 30 नंबर का ये हो गया। ऐसे करके पूरे 150 नंबर का पेपर होगा। अब हम सिलेबस की बात करें तो ये फर्स्ट सेगमेंट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है। इसमें पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट बाल विकास, सेकंड ये है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 यूनिट में 6-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 6-6 नंबर के क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। टोटल 30 नंबर का ये पार्ट होगा। अब हम लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज में टोटल 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 3 यूनिट ग्रामर से रिलेटेड है, अगली 3 यूनिट टीचिंग मेथड से। मतलब 15 नंबर की इसमें ग्रामर प्लस 15 नंबर के टीचिंग मेथड। ठीक है, 30 नंबर का ये पार्ट होगा। ये लैंग्वेज फर्स्ट की बात है। लैंग्वेज सेकंड में इसमें अपन डिफरेंस देखें तो ये लैंग्वेज सेकंड में ये डिफरेंस रहता है, ये लिटरेचर का पार्ट आ जाता है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज सेकंड में चेंज हो जाता है, इसमें लिटरेचर का पार्ट आ जाता है। बाकी
ये यूनिट ग्रामर की है, ये भी ग्रामर की है, बस एक यूनिट लिटरेचर की ऐड हो जाती है। बाकी 15 नंबर के टीचिंग मेथड सेम है। सेम इंग्लिश में यही होगा। फर्स्ट लैंग्वेज में ग्रामर का पार्ट प्लस टीचिंग मेथड रहेंगे। सेकेंड लैंग्वेज में ग्रामर के साथ थोड़ा लिटरेचर का पार्ट भी ऐड हो जाएगा। यही आप संस्कृत में मिलेगा आपको। तो ये आपका सिलेबस था। सब्जेक्ट की बात करें तो ये 30 नंबर का इसमें मैथ्स का हो जाएगा, उसके साथ ही टीचिंग मेथड। इसमें जैसे ये 2 यूनिट टीचिंग मेथड की होगी, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है। साइंस में भी 20 तो साइंस के आ जाएंगे और नीचे 2 यूनिट टीचिंग मेथड ही होगी। 10 नंबर साइंस में भी टीचिंग मेथड ही। साइंस मान लोगे सब्जेक्ट में टोटल 20 नंबर के टीचिंग मेथड हो गए, 10 के मैथ्स में हो गए, 10 के साइंस में हो गए। एसएसटी वालों के लिए बात करें तो इनके ओनली 10 नंबर के टीचिंग मेथड आते हैं। 10 नंबर बोल दो या फिर 10 क्वेश्चन बोल दो, ओनली 2 यूनिट टीचिंग मेथड ही होती है। बाकी ऊपर ये 50 नंबर का एसएसटी का मैटर रहता है। 50 क्वेश्चन या फिर बोल दो या फिर 50 मार्क्स बोल दो आप। ये 10 टीचिंग मेथड के रहते हैं। अब हम पैटर्न और सिलेबस को समझ चुके हैं, अब बात करते हैं हम बुक्स की। जैसे कि टाइम लगभग 3 महीने का है, उसमें कोचिंग तो पॉसिबल नहीं होगी, तो सेल्फ स्टडी के लिए अपन कौन कौन सी बुक प्रेफर करें उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो साइकोलॉजी के सेगमेंट के लिए सबसे अच्छी बुक जो मेरे को लगती है, पहली तो है सिकवाल पब्लिकेशन। सिकवाल पब्लिकेशन की बुक थोड़ी इजी टू अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद आप चाहो तो प्रभात पब्लिकेशन की वंदना जादवन की बुक आती है, वो भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है। आपके पास ऑलरेडी कोई गाइड है, जो भी कोई है साइकोलॉजी की, तो आपको नई लाने की ज़रूरी नहीं है। और आप नए हो तो सिक्वल में हो सकता है कि नए एस्पिरेंट को कुछ ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी है। बाकी प्रभात की भी लैंग्वेज सेम ही है, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। उसके बाद हम लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी में ये आरबीएसई बोर्ड में चलती है, नवीन हिंदी व्याकरण 9 to 12 है, उसको आप प्रेफर कर सकते हो। बेस्ट बुक है नए नए एस्पिरेंट के लिए, तो बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन फिर भी आप चाहो कि आप कोई गाइडलाइन जिसमें साथ में टीचिंग मेथड ही हो, तो मनोज जी मिश्रा की रीट की अलग से हिंदी की बुक आती है, पर्टिकुलर रीट हिंदी बुक आती है मनोज जी की, उसमें टीचिंग मेथड वगैरह सब इंक्लूड है, वो भी आप कर सकते हो उससे भी इजीली। ये बुक भी पूरी नवीन हिंदी व्याकरण के बेस पे ही बनाई गई है, तो ये भी एक अच्छी बुक है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अपन बात करें तो दक्ष पब्लिकेशन की बुक सबसे बेस्ट रहती है। ठीक है। कुछ लोग जो पुराने हैं उन्होंने रेन एंड मार्टिन से भी पढ़ी होगी। ठीक है। लेकिन दक्ष बेटर है, उसमें आपको टीचिंग मेथड वगैरह सारे मिल जाएंगे। और नए कोई एस्पिरेंट है उसको रेन एंड मार्टिन समझने में थोड़ी डिफिकल्टीज भी हो सकती है, इसलिए आप दक्ष चूज कर सकते हैं। संस्कृत भाषा की अपन बात करें तो संस्कृत भाषा में संस्कृत साफल्यम और टीचिंग मेथड पे इसी के आते हैं। लेकिन कुछ लोग उनको ये लगे कि इसमें संस्कृत में कुछ ज़्यादा ही दे रखा है, तो आप नाथ पब्लिकेशन की बुक भी प्रेफर कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी इजी टू यूज लगती है। आप दोनों ही अच्छी बुक है, दोनों में से कोई सी बुक भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अब अपन सब्जेक्ट पे बात करते हैं। सब्जेक्ट में मेरा तो यही मानना है कि आप बोर्ड की बुक से भी सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। जो भी अभी अपने राजस्थान बोर्ड में चल रही है, जो भी बुक्स हैं उनमें आप सिलेबस में से देख के नोट कर लो, जो जो टॉपिक है वो अच्छे से वहाँ से तैयार कर सकते हो। ठीक है। जनरली 6 से लेवल 2 के लिए 6 से 10 में आप इजीली कवर कर पाओगे। ठीक है।
और लेवल 1 में आप करोगे तो 6 से 8 में भी कवर हो जाएगा लेवल 1 के लिए। आप लेवल 1 के एस्पिरेंट हो तो आपको 6 से 8 की बुक में ही सारा मटेरियल मिल जाएगा। आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको कुछ लगे कि कुछ टॉपिक मैं 10th क्लास तक की बुक से करूं तो वो आपकी इच्छा है। ये एसएसटी में सारी जो बोर्ड की बुक चल रही है उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और 2022 का भी आप पेपर उठा के देखोगे तो ऑलमोस्ट सब एनसीईआरटी जो भी बोर्ड की बुक अभी चल रही है उनमें से आया है। साइंस मैथ में अपन सब्जेक्ट में बात करें तो वही है कि 6 से 10 की बोर्ड वाली किताबें पढ़ लो, ठीक है, वो काफ़ी है आपको। साइंस भी पूरी उसी से कवर हो जाएगी, मैथ्स के भी क्वेश्चन उसी से सोल्व कर लेना, आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। टीचिंग मेथड की बात करें तो इसमें दो ऑप्शन है। एक तो प्रतियोगिता हेराल्ड की बुक आती है, ठीक है, और एक कलाम पब्लिकेशन की शिक्षा शास्त्र नाम करके टीचिंग मेथड्स की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है। कलाम वाली बुक एक ही बुक में ऑलमोस्ट सारा दिया होता है। प्रतियोगिता हेराल्ड वाली बुक में सभी बुक अलग अलग पार्ट वाइज से आती है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से सारी अलग अलग आती है। कलाम वाली एक ही बुक आती है मोटी सी, उसे में ऑलमोस्ट सारा दिया होता है। इन सब के बाद भी एक चीज जो सबसे जरूरी है वो है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस। उसके लिए आप इंडिविजुअल पेपर डाउनलोड करके देखोगे तो वो तो बड़ा टाइम टेकिंग होगा। तो उसके लिए आप दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, दिशा 2020, ठीक है। इसमें सारे काफी सालों के 20-25 साल के ओल्ड क्वेश्चंस दिए होते हैं, उससे आप इजीली अपने सब्जेक्ट का जो भी है उसका अभ्यास कर सकते हो। बाकी आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पुट अप होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सब आपको समझ आ जाएगा। सब्जेक्ट के लिए वैसे तो आपको बोर्ड्स की बुक काफ़ी है, भले ही वो L1 हो भले ही L2 SST मैथ्स कुछ भी हो, बोर्ड की बुक्स मोर देन सफिशियंट है। उसके बाद भी आप चाहो तो आपके अकॉर्डिंग कोई भी गाइड ले सकते हैं, और आपके पास अगर कोई गाइड पड़ी है तो नहीं लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसी से काम चला सकते हो। कि महज एक पात्रता परीक्षा है तो उसमें आपको जैसे जनरल के लिए 90 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है, और कैटेगरी वाइज 5% का रिलैक्सेशन है। बाकी जो भी कैटेगरी होगी OBC SC ST EWS उनको 82.5 मार्क्स चाहिए होंगे। लास्ट वाली जो रीट हुई थी उसमें जिन बच्चों के 82 मार्क्स आए थे वो हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करी थी, उसके बाद हाई कोर्ट ने 82 मार्क्स वालों को भी इंक्लूड कर दिया था। लेकिन आप टारगेट रखो कि आप 90 से ऊपर लेके आए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सेल्फ स्टडी से भी इतने नंबर आसानी से ला सकते हो। जो कोई भी नया एस्पिरेंट है वो आराम से बेसिक से बोर्ड की बुक से तैयारी करे, और जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है जिसके पास जो भी गाइड्स है वो उस हिसाब से पढ़ते रहे। जो भी प्री और मेंस में टॉपिक कॉमन है उसको आप उस हिसाब से पढ़े कि मेंस में आपको वो चीज़ें ढंग से याद रहे। बाकी कोई पैटर्न चेंज होता है तो जब विज्ञप्ति आएगी अगले महीने नवंबर तक तो हमें वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि फर्स्ट ईयर वाले इसमें एलिजिबल है कि नहीं। जनरली एनसीटी की तो गाइडलाइन यही है कि जिसने भी बीएड में इनरोल कर दिया, बीएड बीएसटीसी में इनरोल कर दिया तो वो इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन आप मेन एग्जाम में सिलेक्शन की रेंज में कब आते हो वो चैन बोर्ड पे डिपेंड करता है कि आप एग्जाम की डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, या फिर एग्जाम के रिजल्ट तक क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, वो अलग बात है, वो विज्ञप्ति में मेंशन करी होती है। लेकिन आप पात्रता परीक्षा के लिए जिसका भी इनरोलमेंट हो गया वो सभी एलिजिबल है। बाकी जब विज्ञप्ति आएगी तो हम इससे रिलेटेड और डिस्कस कर लेंगे। तो यह था आज का वीडियो। बाकी और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हो। साथ ही आप हमारे दोनों चैनल RPS इनसाइट और MK एडुकेयर से भी जुड़ सकते हो। इसके साथ ही हमारी नई आने वाली करंट अफेयर के बुक के बारे में भी आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। लगभग 5-6 नवंबर तक बुक आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो आप आगामी जो भी आपकी परीक्षा है, पशु परीक्षा, सेकंड ग्रेड RS जो भी है,
उसके अकॉर्डिंग हमने कंटेंट बनाया उसका। इंडिया जीके, राजस्थान जीके, वर्ल्ड के भी इम्पोर्टेंट पैरा ओलंपिक्स सब इंक्लूड किया गया उसमें। तो आप आराम से देख सकते हो उसको भी। धन्यवाद।